हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा में। हम 2-3 मिनट कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवने चारि यमुना तीरवने चारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। जय राधा मदन मोहन दास मदन मोहन दास। जय गिरधारी दाऊ जी गिरधारी दाऊ जी गिरधारी दाऊ जी जय गिरधारी दाऊ जी। जय गौरांगिता गौरांगिता जय गौरांगिता। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की चर्चा में। माइक ऑफ कर ले, जिनके माइक खुले हैं, ऑन है, क्लास को डिस्टर्ब न करें। ओके, तो हम चर्चा कर रहे थे भूमिका से, है ना। कहाँ तक डिस्कशन हुआ था? हरे कृष्ण। तो कहाँ तक डिस्कशन हुआ था? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, ये भूमिका में पेज नंबर 4 पे एक वो है, अर्जुन आवाज परम ब्रह्म परम धाम। 5वें यहाँ से पेज तक शुरू हुआ करना था है? रिक्शा पे। यहाँ से शुरू करना है क्या? नहीं, ये हो गया था। ओके। ये पॉइंट हुआ था। कृष्णा प्रभु फिफ्थ जी पेज 5वें से। पेज तक हुआ था। ये भगवान ने भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन यहाँ से ने शुरू कृष्ण करना को है? परम। जी प्रभु। ओके ओके, ठीक है। तो आप में से कोई पढ़िए। विनय प्रभु पढ़ रहे हैं? तो कृष्णा आप भी प्रभु पढ़िए। मैं पढ़ लूं? यस सर। हाँ, यस। ठीक है, राजेंद्र प्रभु पढ़ रहे हैं। ओके। भगवान ने भगवत गीता सुनाने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कलमश से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात स्वानम अर्थात सनातन। दिव्यम अर्थात दिव्य। आदि देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। ओके, थैंक यू। और कुछ आगे बढ़े। हाँ, एक श्लोक और पढ़ लीजिए, वो एक वाला पैराग्राफ। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकरिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा के पुष्टि करता है। जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का विचरण प्रसार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं वे उसे वह पूर्ण सत्य मानता हूँ। सर्वमेत द्रतमन्ये। आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को कुछ समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो इससे पहले एक श्लोक कोट किया गया था, 10वें अध्याय का 12 और 12 से 14 नंबर, है ना। 3 श्लोक थे। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम निधि आहुस्त्वाम ऋषये सर्वे देव ऋषि नारदस तथा असितो देवलो व्यास व्यास है।
स्वयं च एव ब्रवीषि सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानो। तो तीनों ही श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस 10वें अध्याय में ये यहाँ पे क्यों आया प्रसंग, पहले इसको हम समझते हैं। इससे पहले रूपा जी ने 5 प्रकार के रस बताए थे कि 5 प्रकार के रसों के माध्यम से भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान भी एक व्यक्ति है और हम भी एक व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में आदान प्रदान करता है। तो आदान प्रदान करने का माध्यम जो है कोई न कोई, जैसे हम फैमिली के अंदर कैसे करते हैं, फैमिली में 5-6 मेंबर हैं, मान लो 6 मेंबर है, 5 मेंबर है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनके साथ जो कोई न कोई रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन में एक विशेष रस मिलता है आदान प्रदान करने से। जैसे माता पिता के साथ बच्चों का जो रिलेशन है, वात्सल्य वात्सल्य रस है उसमें, पति पत्नी का माधुर्य, फ्रेंड है या भाई है आपस में, तो आपस में बराबर के भाई हैं तो सखा की तरह, फ्रेंड की तरह रहते हैं। छोटे बड़े हैं तो एक जो सेवक की तरह रहता है, सेवा करता है, या बच्चे माता पिता की सेवक की तरह सेवा करते हैं। तो हर जगह पे ये चीज पाई जाती है। बस फर्क इतना है कि भौतिक जगत में ये सब कंटामिनेटेड है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध रूप में नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध रूप में। तो वॉइस डिस्टर्ब चल रही है एक तरह। यस, तो फिर आगे संबंध के बाद में बताते हैं, उपाधि बताते हैं कि भगवान को हम पहले भगवान के रूप में समझें, तब हम उनके साथ संबंध स्थापित करने के बारे में बात करेंगे, है ना। पहले उनको भगवान के रूप में समझे तो सही, उनको ग्रहण तो करें। रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। जब तक हम भगवान को उनकी स्थिति में नहीं समझेंगे, तब तक उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को भी महत्व नहीं देंगे। तो सबसे पहले भगवान की स्थिति को समझना जरूरी है। तो अर्जुन भगवान को किस तरह से स्वीकारते हैं, 10वें अध्याय का एग्जाम्पल दिया है रूपा जी ने। वो भगवान को स्वीकारते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म यानी ब्रह्म जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक परम ब्रह्म, एक ब्रह्म। यानी हम सब जो आत्माएं हैं, हम भी ब्रह्म हैं। ब्रह्म क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, परम ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए हम भी ब्रह्म हैं। कहते हैं ना, अहम ब्रह्मस्मि, आपने सुना होगा कई बार, अहम ब्रह्मस्मि। हरे कृष्णा, सुनाई सुनो, ये बात आ रही कहाँ से सुनो, ठीक है। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज? तो आवाज बाहर से आ रही है, सुनाई दे रही? किस चीज की चल रहा है? आप पर आपकी क्लास चल रही है, तो ये आवाज क्यों आ रही है, डिस्टरबेंस क्यों है? आवाज आ रही है पूरी पूरी तरह से।
तो आपको दूसरा तो भगवान को हम किस रूप में स्वीकारें? जैसे अर्जुन ने उनको स्वीकार किया, उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। परम ब्रह्म, तो हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान जो है वो परम ब्रह्म है। ये सबसे टॉप मोस्ट परम ईश्वर, ईश्वर है, परम है कृष्ण, उनसे ऊपर कोई नहीं है। फिर कहते हैं परम धाम। परम धाम, धाम का अर्थ है आश्रय। वो सभी के आश्रय दाता है, सभी के आश्रय है। आश्रय का मतलब होता है डेस्टिनेशन, जहां जाकर के अंत होता है, जहां जाकर के व्यक्ति शरण प्राप्त करता है। तो सभी जीवों के जो आश्रय हैं, जो सभी जीवों के जो शरण है, एकमात्र वो है परम भगवान श्री कृष्ण। सभी का लक्ष्य वहां उनके पास जाना है। तो परम आश्रय है, परम धाम। फिर पवित्रम, पवित्रम का अर्थ है परम पवित्र है, यानी पूरी तरह से शुद्ध है, विशुद्ध है। भगवान जहाँ पर रहते हैं, जिस धाम में रहते हैं, उनका जो धाम है वो सब विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व। हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, यहाँ पर सतो रजो तमो तीन गुण है, तीनों गुणों का मिश्रण होता है, शुद्ध सत्व नहीं यहाँ। आध्यात्मिक जगत में न तो तमोगुण है न रजोगुण, वहां पर शुद्ध सत्व गुण है। तो पवित्रम, भगवान परम पवित्र है। और परम भवाम, परमम भवाम, परम सत्य, वो परम सत्य है। और पुरुषम, पुरुषम शाश्वतम, पुरुषम का अर्थ है पुरुष है वो। पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं। पुरुष यानी शक्तिमान, और प्रकृति यानी शक्ति। तो दो ही चीजें हैं, एक पुरुष है और एक उनकी शक्ति है, शक्ति। तो पुरुष और उनकी शक्ति, शक्तिमान और शक्ति। जैसे सूर्य जो है वो सूर्य और सूर्य की शक्ति, उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति। तो भगवान के अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है वो सब उनकी शक्ति है। चाहे हम जीवात्माएं क्यों न है, हम जीवात्माएं भी उनकी शक्ति है। तटस्था शक्ति, मार्जिनल एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी और मार्जिनल एनर्जी, तीन प्रकार की उनकी एनर्जी है। कृष्ण अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित्त शक्ति अर्थात सुपीरियर एनर्जी, और मार्जिनल एनर्जी यानी जीवात्माएं, हम सब जीव, तो मार्जिनल एनर्जी है। तो वो पुरुषम है, वो पुरुष है, और बाकी सब उनकी एनर्जी है, शक्ति है। फिर है शाश्वतम, शाश्वतम यानी अजन्मे तथा महानतम। शाश्वतम का अर्थ है जो हमेशा से, शाश्वत, हमेशा से हमेशा रहेंगे। उनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है, वे ही सभी के आदि और अंत है। इस बात को स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अनादि आदिर गोविंद, वे सभी की आदि हैं। सभी चीजें उन्हीं से शुरुआत हुई, सभी की, सभी उन्हीं से आया है।
खुद भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये सभी कुछ मुझसे आया है। तो शाश्वतम, शाश्वत है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। इस बात को भगवान ब्रह्मा जी को भी कहते हैं। आप भागवतम के दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे तो उसमें ब्रह्मा जी को कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं विद्यमान था, मैं ही विद्यमान था, और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। सृष्टि का अर्थ क्या है? भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत नहीं। आध्यात्मिक जगत तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। भौतिक जगत जो है, इसकी बार बार सृष्टि होती है, प्रलय होती है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि सृष्टि के पहले मैं ही था और सृष्टि के बाद मैं ही रहूंगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। इन द सेंस, तो सृष्टि जो सृष्टि होती है, यानी भौतिक ब्रह्मांड है, ये सब कोई नहीं रहेगा। ये जब सृष्टि होती है तो सारे देवता उसमें होते हैं, सारे जीवात्माओं को डाला भेजा जाता है इसमें, और जीवात्मा अलग अलग प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर धारण करती हैं, हैं? देवताओं को अलग अलग पोस्ट पोजीशन दी जाती है। लेकिन जैसे ही भगवान प्रलय करते हैं, श्वास वापस लेते हैं, सारे के सारे ब्रह्मांड उनके श्वास के साथ उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो केवल जो है भगवान रहते हैं, उनका आध्यात्मिक जगत रहता है, भौतिक जगत संपूर्ण उनके अंदर प्रवेश कर जाता है पूर्ण प्रलय के समय। तो भगवान शाश्वत है। फिर दिव्यम, दिव्य क्या मतलब है? ट्रांसेंडेंटल, वे दिव्य है। वहां पर भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है आध्यात्मिक जगत में, और भगवान में भी भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। वे सच्चित और आनंदमय है, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। वे सच्चित और आनंदमय है। सत्य यानी इटर्नल, शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान में, उनको सब कुछ का ज्ञान रहता है, और आनंद यानी आनंद में, वे हर समय आनंद में रहते हैं। भौतिकता का लेश मात्र भी होने से व्यक्ति आनंद में नहीं रह सकता, क्योंकि भौतिक जो है, जो कुछ भी भौतिक है वो सब डेड है। तो डेड वस्तुओं से, जो निर्जीव वस्तु है, उनसे आनंद नहीं मिल सकता है। तो भगवान जो है वो पूर्ण आनंदमय है, क्योंकि पूरी तरह से आध्यात्मिक है, दिव्य है, और आदि पुरुष, आदि देवम, वो आदि देव है, यह सभी की आदि है। जैसे कहते हैं पूर्वज, यानी उनसे सबकी शुरुआत हुई है। आदि देवम, आदि देव है। और अजम यानी अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता है। वो जन्म की लीला करते हैं। जब भी भगवान यहाँ पर आके प्रकट होते हैं तो जन्म लीला करते हैं, लेकिन वो हमेशा अजन्मा रहते हैं, कभी जन्म नहीं लेते हैं। वो एक लीला करते हैं जन्म लेने की। वास्तव में वो हमारे जैसा शरीर धारण नहीं करते हैं। उनका, वो चाहे इस भौतिक जगत में आए, चाहे कहीं भी जाए, उनका शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं होता, पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है, अजन्मा है। अजम विभुम, विभुम यानी महान है, विभु यानी महान। हम अणु हैं और वो विभु हैं। हम कण की तरह कण मात्र हैं और वो विभु महान है, अनलिमिटेड है। हम लिमिटेड हैं और वो अनलिमिटेड है। हम सूक्ष्म हैं, वो बहुत महान है। विभु यानी महान, तो वो महानतम है, महान से भी महानतम है। महान, महानतर, महानतम, जितने भी महान हैं उन सब में महान है, सबसे टॉप मोस्ट, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान की विशेषताएं बताते हैं, उनको इस रूप में स्वीकार करते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप परम भगवान हैं, भगवान हैं, और परम पुरुष हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, अजन्मा हैं, और महान हैं। इस रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर साथ ही साथ आगे क्या कहते हैं कि केवल अगर ये स्टेटमेंट देते अर्जुन, तो हो सकता है लोग कहते हैं कि ये अर्जुन तो जो है भगवान के रिलेटिव थे, भगवान कृष्ण के रिलेटिव थे, इसलिए उन्होंने चाटुकारितावश, ये मित्र हैं, मित्र की बड़ाई करने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, चाटुकारिता को क्या कहेंगे साधारण शब्दों में? मस्का लगाना, मस्का लगाने के लिए, साधारण भाषा में कहते हैं मस्का लगाना। तो मस्का लगाने के लिए वो अर्जुन ने ऐसा बोल दिया भगवान को। कोई बोल सकता है ऐसे तो, कोई भी, मैं आपको बोल सकता हूँ, आप मुझे बोल सकते हैं कि आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप बड़े महान हैं, आप बड़े महान हैं।
क्या लगता है बोलने। इसीलिए अर्जुन अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए आगे क्या कह रहे हैं कि आहुस त्वाम ऋषये सर्वे, कि केवल ये है ना आहुस त्वाम, ये बात जो है जो मैंने ऊपर कही है, जो स्टेटमेंट दिया है, आहुस त्वाम, आपको आहु कहते हैं, ऋषये सर्वे, जितने भी ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े फेमस जो ऋषि हैं पूरे ब्रह्मांड के, वो सारे ऋषि मुनि आहुस त्वाम, आपको कहते हैं। जो मैंने ऊपर कहा है ये सब बातें आपके बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। फिर कहते हैं देव ऋषि, देवताओं के जो ऋषि हैं, नारद मुनि जो है देव ऋषि, देव ऋषि नारद तथा, बाकी सब ऋषि मुनि तो कहते ही हैं, साथ ही साथ देव ऋषि नारद तक आपके बारे में बातें कहते हैं। इवन वो तो एनी टाइम आपके ही गुणगान गाते रहते हैं वीणा पर। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि तो एनी टाइम अपनी वीणा पर राधिका रमन का नाम गुनगुनाते रहते। फिर कहते हैं केवल नारद मुनि या केवल ऋषि मुनि नहीं कह रहे हैं, असितो देवलो व्यास है। असित जो है एक देव है, असित वो भी कहते हैं बात को, वो भी इसको स्वीकार करते हैं। देवलो, देवल भी इसको इस बात को स्वीकार करते हैं। और व्यास से स्वयं व्यास देव इस बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ भागवतम पढ़िए, गीता भी व्यास देव जी ने लिखी है, भागवत भी व्यास देव जी ने लिखी है, सारे शास्त्रों को व्यास देव जी ने लिखा है। और सब में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का अनलिमिटेड वर्णन किया गया है। भागवतम तो पूरा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में। फिर कहते हैं ये सब तो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ स्वयं, स्वयं आप ये बात कह रहे हैं, स्वयं से प्रवीसी में, और आप स्वयं भी इस बात को मुझे कह रहे हैं। 10वें अध्याय में कह चुके हैं भगवान, इसी 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्य प्रभु, चतुश्लोकी गीता में 8, 10.8 से लेके 11 तक। इसके बाद 12वें श्लोक से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। 8 से 11 तक भगवान चतुश्लोकी गीता बताते हैं, उसमें अपना अपने बारे में बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते। तो इस प्रकार से फिर कहते हैं कि सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, सर्वम एतत्, कि आपने जो कुछ कहा है, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, एज इट इज स्वीकार करता हूँ। क्यों स्वीकार करता हूँ? इसलिए नहीं हम रिलेटिव हैं, हम दोस्त हैं इसलिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको सभी स्वीकार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कोई भी हो, इवन राक्षस तक, असुर तक, वो भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, फिर कह रहे हैं न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर देवान दानवा, कि न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूरी तरह से भगवान को कोई नहीं समझ सकता पूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान सबके सोर्स हैं, उनको कैसे कोई समझ सकता है? वो जितनी मात्रा में अपने आप को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, उतनी मात्रा में वो व्यक्ति समझ सकता है। वो जितनी मात्रा में किसी को अपने बारे में बताना चाहता है, उतनी मात्रा में उतना ही कोई व्यक्ति उनको समझ सकता है। तो किसी की क्षमता नहीं कि भगवान को समझ सके। भगवान खुद इस बात को डिक्लेयर करते हैं गीता में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृति मूढ़ो एम ना भी जानाति, ये मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्य, में सभी के समक्ष प्रकट नहीं होता। योग माया समावृत, योग माया के द्वारा मैं आवर्त रहता हूँ, अपने आप को कवर करके रखता हूँ। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोगों को कवर करके रखते हैं भगवान योग माया के द्वारा, हमारी दृष्टि। जैसे कई बार हम देखते हैं आकाश में सूर्य जो है बहुत तेज चमक रहा है, अचानक से कोई बादल आया और अंधेरा हो जाता है हमारे एरिया में, तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया है। क्या बादल की इतनी औकात है कि सूर्य को ढक ले? सूर्य पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है, और इतना सा बादल, 1 किलोमीटर का बादल, 1 बाय 1 किलोमीटर का, क्या सूर्य को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। बादल ने हमारी आंखों को ढक लिया है, हमारे आगे बादल का पर्दा आ गया है। सूर्य का प्रकाश तो पूरे ब्रह्मांड में वैसे ही फैल रहा है,
पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है। उतने से पार्ट में जितनी दूरी बादल आया है हमारे सामने, उतनी दूरी में हम सूर्य को नहीं देख पाते, और हम कहते हैं सूर्य सूर्य को बादल ने ढक लिया। बादल कैसे सूर्य को ढक सकता है? इम्पॉसिबल है। तो उसी प्रकार से भगवान को कोई आवर्त नहीं कर सकता है। भगवान हम लोगों को आवर्त कर देते हैं कि हम उनको जान नहीं पाते अपनी योग माया के द्वारा। योग माया समावत। इस प्रकार से भगवान को महान स्वीकार करते हैं अर्जुन, और इसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद जी यही कहना चाह रहे हैं। आप देखिए, जो प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य दिए हैं, भगवत गीता यथारूप दी है। इस यथारूप गीता के अलावा आप कोई भी गीता पढ़ेंगे, आप भगवान को इस रूप में नहीं जान पाएंगे जिस रूप में भगवान बताना चाहते हैं अपने आप को, जिस रूप में अर्जुन ने, जिस रूप में उनको नारद जी ने, देवताओं ने स्वीकार कर रखा है, उस रूप में हम कभी नहीं समझ पाएंगे अगर भगवत गीता यथारूप नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि बाकी लोगों ने जो अपन से उसमें तात्पर्य किया या ट्रांसलेशन किया है गीता का, उन्होंने अपने अपना मत दिया है। कईयों ने तो भगवान को पूरा उड़ा दिया है एक तरफ, जबकि भगवान खुल्लम खुल्ला बार बार बोलते हैं कि मैं हूं, मैं हूं, मैं भगवान हूं, मैं जो कुछ भी मैं हूं। बार बार ये बात कह रहे हैं। फिर भी वो मूर्ख लोग जो है इस बात को नहीं समझते हैं, और गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है गीता को, भगवान की बातों। तो इसी बात को इस पैराग्राफ में समझाया है प्रभुपाद जी ने कि चाटुकारिता बस नहीं करे अर्जुन, क्योंकि बाकी सब ने उनको स्वीकार किया है। उसी उसी के आधार पर अर्जुन उनको स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही साथ अर्जुन ने खुद ये ट्रेलर देखा है। ऐसा नहीं है कि केवल ऋषि मुनियों से, देवताओं से सुन करके या पढ़ करके, जानकारी प्राप्त करके अर्जुन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा भी नहीं है। अर्जुन ने खुद रियलाइज किया इसको। भगवान खुद उनको अपने बारे में बताते हैं सब सब चीजें, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सारी चीजें। उसके बाद में 11वें अध्याय में तो खुद उनको प्रैक्टिकल दिखाते हैं पूरा। पहले थ्योरी बताते हैं 10वें अध्याय में, और 11वें में पूरा प्रैक्टिकल दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अतएव इसका मतलब ये हुआ कि भगवान मनुष्य मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। यानी देवता तक उनको नहीं समझ सकते, असुर तक उनको नहीं समझ सकते। असुर जो है वो मनुष्य से बहुत ऊपर है। असुर और सुर दोनों भाई हैं आपस में। देवता और असुर जो है, राक्षस, दोनों भाई हैं। दोनों कश्यप मुनि की संतान है। तो वो दोनों तक नहीं समझ पाते भगवान के विषय में पूरा। असुरों को भी चलो छोड़ दें, असुर बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे से बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एडवांस। उनको भी छोड़ दें, देवता तक भगवान को पूरा नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। कैसे जान पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यानी 430 करोड़ वर्षों में 1000 चतुर्युग बीतते हैं, तब जाके ब्रह्मा जी का 12 घंटा खत्म होता है। फिर ब्रह्मा जी की रात्रि आती है, फिर दोबारा जब शुरू होता है, तब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं भगवान श्री कृष्ण। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु चेंज होते हैं। तो 14 मनु चेंज होते हैं, इसका मतलब 14 बार जो है सत्ता चेंज होती है। सारी पोस्ट जो है वो चेंज हो जाती है, उस पोस्ट पर जितने देवता होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। तो वो जो बाकी जो 13 मनवंतर में जो देवी देवता थे, वो तो भगवान श्री कृष्ण को जान ही नहीं पाएंगे कभी। और जो जो एक 7वां मनवंतर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उस मनवंतर में जो देवी देवता होते हैं, वो भगवान को, तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। कितना दुर्लभ है देखिए, देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो बहुत कठिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इस बात को भगवान खुद कहते हैं गीता के 11वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावान ये चस्मि तत्व, कि केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। न तो योगी जान सकता है, न ज्ञानी जान सकता है, न कर्मी जान सकता है। कोई नहीं जान सकता भगवान। एकमात्र भक्त ही भगवान को जान सकता है। भक्त बने बिना हम नहीं जान सकते। और भगवान को जाने बिना
जन कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। जब तक भगवान को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे। भगवान को नहीं जानेंगे तब तक इस भौतिक जगत से निकलने का कोई चांस नहीं है। भगवान ने खुद इस बात को कह दिया। तो भगवान को जानना है तो इनका भक्त बनना पड़ेगा। तो सारे सब कुछ जो है क्लियर कट है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ रहे हैं? हरे कृष्ण। मैं यस, पढ़ता हूँ। गंगाराम प्रभु पढ़िए। अतः भगवद अतः भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है। न ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवद गीता के कथानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और इसी विरुद्ध भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हमें से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अन्य वस्तु के परिवेश में है। वस्तु हमें अन्य वस्तु से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ है इससे है कि जिसका अस्तित्व नहीं है। हरे कृष्ण। ओके ओके ओके, हरे कृष्ण। तो हम कह रहे हैं रूपा जी यहाँ पे कि अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। और वास्तव में, क्योंकि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है। और भगवत गीता में भगवान के विषय में सारी जानकारी दी गई है। तो भगवान के विषय में हम जानना चाहते हैं और हम भगवान को स्वीकार करना नहीं चाहते, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो कैसे जानेंगे उनके बारे में? तो सबसे पहले उनके बारे में जानना है तो हमें उनके प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है, उनके प्रति शरणागति होना जरूरी है। तब हम गीता में जो भी पढ़ेंगे उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, हम कैलकुलेशन लगाएंगे हर जगह पर। यार यार ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? हम हर जगह हमारा साइंस लगाने लग जाएंगे, तथाकथित साइंस। तो कभी नहीं समझ पाएंगे भगवत गीता को। तो इसको भक्ति भाव से ग्रहण करना पड़ेगा, पूरी तरह से श्रद्धा से। श्रद्धा का मतलब है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे कृष्ण के तुल्य है, न ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महान व्यक्तित्व है। रूपा जी सब बातें क्यों लिख रहे हैं पता आपको? क्योंकि रूपा जी से भगवत गीता तात्पर्य किया रूपा जी ने, उस समय 600 से ज्यादा तरह की गीता थी। रूपा जी के लेक्चर में है बात, रूपा जी बताते हैं 600 तरह की गीता है। अमेरिका में 40 से ज्यादा तरह की गीता थी उस समय, और पूरे भारतवर्ष में 600 से ज्यादा तरह की गीता थी, 600 से ज्यादा। तो उन गीताओं में जो है, जो भी है अलग अलग लोगों ने की थी, कुछ आचार्यों ने भी की थी और भी है। लेकिन जब रूपा जी अमेरिका में थे तो वहां 40 से ज्यादा तरह की गीता थी, और वो 40 से ज्यादा तरह की गीता पढ़ के कोई भक्त नहीं बनता। क्यों नहीं बना? तो रूपा जी ये बात यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन गीताओं में जो और साधारण लोगों ने या राजनेताओं ने या और कई स्वार्थी लोगों ने अपने मत के अनुसार भगवान के विषय में जो व्याख्यान दिया है, वो इस तरह का है कि उसमें कहीं तो कहते हैं कि कृष्ण जो है एक महान राजा की तरह बताते हैं उनको, केवल एक महान व्यक्ति की तरह।
भगवान की तरह नहीं प्रेजेंट किया उन्होंने। और या फिर ये कहा कि भगवान निराकार है, हम भी निराकार हैं और निराकार में विलीन हो जाएंगे, या हम तुम भगवान, हम भगवान, सब भगवान, ये शरीर छूटेगा तो हम भगवान बन जाएंगे। जैसे ये जो मायावादी लोग हैं, वो नमो नारायण बोलते हैं एक दूसरे को, नमो नारायण, ये नारायण कर करके संबोधित करते हैं, तू भी नारायण, मैं भी नारायण, नमो नारायण, इस तरह से। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां, भ्रांत धारणाएं जो है समाज में फैली हुई है। इसलिए प्रभुपाद जी बातें यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं तो क्या आवश्यकता है ये सब बातें करने की। क्लियर कट भगवान ने कह दिया कि मैं परम हूँ। लेकिन सब बातें हमें समझाने के लिए है, ताकि इस सब के जो, इस तरह के जो भ्रांतियां हैं वो सब माइंड से निकाल दें कि हम कृष्ण के तुल्य हैं, हम भी भगवान हो जाएंगे। प्रभुपाद जी से पहले से कई लोग गए वहां विदेश में, अमेरिका में और उन देशों में, और जाकर के उन्होंने इसी तरह का जो है प्रचार किया कि हम तुमको भगवान बना देंगे। इसीलिए तो वहां एक पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या भगवान है। तो ये क्वेश्चन उसके पत्रकार के दिमाग में क्यों आता, क्यों पूछता वो? क्योंकि उस उनसे पहले, प्रभुपाद जी से पहले कई लोग वहां पे गए, उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया, थोड़ा सा चमत्कार दिखाया और अपने आप को भगवान बता दिया, और लोगों के फॉलोअर बन गए। अभी कल की बात, हम लोग डोनेशन कलेक्शन करने के लिए गए थे जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए मानसरोवर। तो वहाँ एक दुकान में गए हम, तो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी उसमें। तो वहां पे उस व्यक्ति ने एक मंदिर सा बना रखा था छोटा, और अपने गुरुजी जो व्हाइट ड्रेस में गुरुजी बैठे थे उनकी फोटो लगा रखी थी, और कोई फोटो नहीं है पूरी शॉप में, केवल उनके गुरुजी की एक फोटो और एक और गुरुजी की फोटो दूसरी बड़ी वाली। तो हमने पूछा डोनेशन के लिए, तो हमने उन्होंने कहा कि हम तो डोनेशन हमारे वो गुरुजी को देते हैं एक जगह बस, नाम पता नहीं क्या था उनका। तो हमने कहा कि गुरुजी की फिलोसफी क्या है बताइए, क्या फॉलो करते हैं आप, भगवान किनको बताते हैं? कि बस यही भगवान है हमारे तो, गुरुजी भगवान है। तो इस तरह के जो है, इस तरह के बहुत ज्यादा ना, बहुत सारे ठग हैं दुनिया में, और जो लोगों को ठग रहे हैं, और लोग इतने बेवकूफ हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, कोई तो मूर्ख बन करके और उनके पीछे लट्टू हो रखे हैं। गुरुजी जेल में बैठे हैं कई सालों से, इतने लट्टू हो रखे हैं कि अभी भी गुरुजी जब जेल से अदालत तक जाते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, तो पीछे दंडवत मार रहे हैं लगातार उनके पीछे, इतने पागल हो रखे हैं। ऐसे कई हैं, एक नहीं कई हैं ऐसे, और ऐसे कई बहुत सारे ठग हैं जो अपने आप को भगवान बना बता करके और वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग उनको पागलों की तरह उनके पीछे हो रहे हैं, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ठगों से दुनिया भरी पड़ी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथन अनुसार, या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार, हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। भगवान के कथनानुसार, उनके कहे अनुसार और अर्जुन के कहे अनुसार। और अर्जुन ने साथ में कितने एग्जाम्पल दिए हैं, नारद जी का दिया है, व्यासदेव जी का, कितने लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने उनको भगवान स्वीकार किया है, तो उन सब का नाम लिया है। तो उन सब के अनुसार हमें श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लेना चाहिए। सबसे पहले उनको भगवान स्वीकार करना आवश्यक है। देखिए, हम आगे जब पढ़ेंगे भगवत गीता का जो दूसरा चैप्टर शुरू होता है, दूसरे चैप्टर का जो 7वां श्लोक है, उसमें अर्जुन क्या करते हैं, पहले अर्जुन भगवान को बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दे करके बातचीत करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये आर्ग्यूमेंट है, वो आर्ग्यूमेंट है, कई तरह के कंसर्न बताते हैं उनको। लेकिन लास्ट में समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान कोई जवाब नहीं देते उनको। अगर वो कोई जवाब देते भी, कुछ बताते समझाते, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेते अर्जुन, क्योंकि वो एज ए फ्रेंड थे उनके, फ्रेंड की तरह डिस्कशन चल रहा था। लेकिन उस 7वें श्लोक में अर्जुन पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं भगवान। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कि मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, हैं? अब आप मुझे बताइए, गाइड करिए। तो इस तरह जब अर्जुन शरणागत हो जाते हैं भगवान के, उनके शिष्यत्व को ग्रहण करते हैं, तब भगवान बोलना शुरू करते हैं, उनको डांटते हैं सबसे पहले। तो जब तक हम किसी के शरणागत नहीं होते हैं, शेल्टर नहीं लेते हैं, तब तक जो है, वो अगर हमें कुछ ज्ञान देंगे भी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है सामने वाले की स्थिति को।
तो हमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानना जरूरी है, स्वीकार करना जरूरी है। तो हम विनम्रता पूर्वक उनसे भगवत गीता समझ सकते हैं, विनीत भाव से, तब विनम्रता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जब तक डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, शरणागत नहीं होंगे, विनम्रता कैसे आएगी? नहीं तो बिना विनम्रता के जो ज्ञान है हमारे ईगो को और बढ़ाएगा। तो जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। ये परम गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम, बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है। तो इसको समझना कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत ही बड़ा महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? हम क्यों पढ़े भगवत गीता? क्या मिलेगा हमें, क्या फायदा है पढ़ने से? और खूब सारी किताबें आ रही मार्केट में, वो पढ़ेंगे ना? टाइम क्या हमारे पास? तो हम सब जो है बाकी सारे काम क्यों कर रहे हैं दुनिया में? चाहे वो किताब पढ़ें, चाहे कुछ भी करें, 24 घंटा हम कुछ न कुछ कामों में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि हम सब सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, है ना? वो सब चाहते हैं। तो भगवत गीता हमें वो परमानेंट सुख, परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद प्राप्त करना, प्रदान करना चाहते हैं। भगवत गीता के द्वारा हमें वो मिल सकता है। तो क्या भगवत गीता का प्रयोजन है? मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। इस भौतिक संसार में, ये भौतिक संसार क्या है? अज्ञान का पिंड है पूरा। इसमें अज्ञान ही अज्ञान है, क्योंकि पूरा मैटर से बना हुआ है, डेड है ये। इसमें जीवनी शक्ति जो है वो क्या है? आत्मा। हम सब जीवात्माएं जो हैं, वो सब जीवनी शक्ति है, और भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में। तो जब तक भगवान इसमें प्रवेश नहीं करते, एक्टिव नहीं होता है, डेड रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती इसमें। और जब तक आत्माएं प्रवेश नहीं करती, एक्टिव नहीं होती। तो अब पूरी तरह से अज्ञान में है ये भौतिक जगत जो है अज्ञानमय है। तो इस अज्ञान में, संसार से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम हमेशा कठिनाइयों में रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो है अनेक प्रकार की कठिनाइयों में है। कोई व्यक्ति कठिनाइयों से मुक्त नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा ऐसा नहीं है तो पूरी तरह से सुखी हो, वो कह दे मैं तो सुखी हूँ। हाँ, ये अलग बात है कोई इग्नोरेंस में है और दुख में कोई सुख मान रहा है, वो अलग बात है। जैसे सुअर है, सुअर बहुत सुखी है अपने आप में। सुअर को बोलो कि तुम कैसे हो भाई, हाउ आर यू, वो कहेगा फाइन, थैंक यू, बहुत फाइन हूँ। देखा देखा नहीं कितना फाइन हूँ, कितना मोटा तगड़ा हो गया हूँ, पूरे दिन माल खाता हूँ, पूरे दिन 24 घंटे जो है ड्रेन में रहता हूँ, मस्ती में रहता हूँ। तुम लोग तो क्या बोलते हैं, स्विम करने जाते हैं ना, तैरने के लिए कहाँ जाते हैं? स्विमिंग करने। स्विमिंग पूल प्रभु जी। हाँ, तुम लोग तो कभी कभी जाते हो, सालों में एक बार दो बार, और मैं तो 24 घंटे स्विमिंग पूल में रहता हूँ। खूब मस्ती में हूँ, खूब खाता पीता हूँ, खूब मस्ती में रहता हूँ, खूब लंबी चौड़ी फैमिली और है साथ में। बताओ क्या टेंशन। लेकिन उससे जो ऊपर जिस स्थिति में है, वो लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जब मनुष्य उनको देखता है, सूअरों को, तो क्या सोचता है कितना गंदगी में है, कितनी बुरी स्थिति है इसकी, क्या खा रहा है, मल खा रहा है, 24 घंटे गंदगी खा रहा है। वैसे ही हम सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, ये जानवर बहुत दुखी हैं, पशु पक्षी जानवर जो है, या कोई पैसे वाला व्यक्ति सोचता है जो गरीब है वो बहुत दुखी है, मैं अमीर हूँ इसलिए बहुत सुखी हूँ, है ना? ऐसा भी होता है। वो सोचता है मैं सुखी हूँ, मेरे पास लग्जरी गाड़ी है, सब कुछ लग्जरी है, तो मैं ज्यादा सुखी हूँ, है। तो हमारे से ऊपर जो देवी देवता है, वो जो हमें देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं अरे कितना कहाँ गटर में रह रहे हैं, हम सुखी हैं, हम स्वर्ग में हैं, हम ज्यादा सुखी हैं। तो इस प्रकार से ऊपर जाएंगे, तो ऊपर वाले समझ सकते हैं हमारी स्थिति क्या है, हमसे ऊपर जो ऊपर वाले, हम नहीं समझ सकते। तो हम जो है प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में कठिनाइयों में है, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, हम हमारी स्थिति को खुद नहीं समझ पा रहे हैं, हम कितनी कठिनाई में, वास्तव में बहुत ज्यादा कठिनाई में फंसे हुए हैं बुरी तरह से। तो
तो कठिनाइयों से निकलने का उपाय क्या है? जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल बता रहे हैं, अर्जुन भी कठिनाई में थे। कहाँ थे? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो कठिनाई से निकलने का उपाय क्या है? भगवान की शरण ग्रहण करना। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सकृत एव प्रपन्ना ही, भगवान रामचंद्र कहते हैं रामायण में, सकृत एव प्रपन्न ही, कोई एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है, एक बार ही कह देता कि मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, तो भगवान उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। सकृत एव प्रपन्न ही तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी हमें, अगर हम सारी कठिनाइयों से मुक्त होना चाहते हैं। कहते हैं अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। केवल हम नहीं, केवल अर्जुन नहीं थे चिंताओं में। हम सोचे यार अर्जुन के लिए गीता थी, हमारे लिए थोड़ी है। गीता हमारे लिए थोड़ी है, गीता तो अर्जुन के लिए थी, हम क्यों पढ़े गीता को? ऐसा नहीं है, भगवत गीता सभी के लिए है। क्योंकि हम सभी कष्टों में हैं। अर्जुन तो केवल युद्ध न करे, युद्ध करे या न करे इसलिए कष्ट में थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन हम तो, हमारे लिए तो हर क्षण युद्ध की तरह है। हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं, अर्जुन के लिए तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी, लेकिन हमारे लिए हर क्षण युद्ध की तरह है, हर क्षण। तो हमें तो अर्जुन से ज्यादा जल्दी तत्परता होनी चाहिए भगवान की शरण में जाने की। तो कह रहे हैं कि अर्जुन ही नहीं वरन प्रत्येक व्यक्ति, अंत में कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत होने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है। रूपा जी बता रहे हैं कि वास्तव में हमारा अस्तित्व तो सनातन है, हम सब आत्मा है, और आत्मा कभी मरता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, जो आत्मा का विज्ञान बताते हैं। तो हम तो सनातन है वास्तव में, आत्मा कभी मरता नहीं है, न जन्म लेता है न मरता है। लेकिन हम भयभीत क्यों हैं? क्योंकि हम इस गलत जगह पर हैं। हम ऐसी जगह पर हैं जहां पर जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरी शयन। बार बार जो है माता के गर्भ में जाना, बार बार वही कष्ट झेलना, फिर जन्म होना, फिर बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सर्कल चलता जा रहा है। क्योंकि भौतिक जगत जो है ये अनस्तित्व है, ये यानी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, असत। असत का अर्थ है जिसका अस्तित्व नहीं है, असत है, सत नहीं है। सत का मतलब जो इटरनल है, शाश्वत है, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं? हर समय परिवर्तन चलता रहता है, एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट इसमें परिवर्तन होता है। हम जो है बचपन में कितना सुंदर शरीर होता है व्यक्ति का, जवान होता है तो और सुंदर होता है, बाद में जब बुढ़ापा शुरू होता है तो पूरा डाउन होता जाता है। कितने मेकअप कर लो चाहे, कोई काम नहीं करता है, सब टेम्पररी है। तो यहाँ पर या हमारा अस्तित्व अनस्तित्व के परिवेश में है। अभी हमारा अस्तित्व जो है इस टेम्पररी भौतिक जगत जो है टेम्पररी है, इसमें आके फंस चुके हैं। इस कारण से हम भयभीत हैं। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत हैं। हम भयभीत किससे हैं? कि हम मर न जाए, हम बूढ़े न हो जाए। हम बूढ़े होने से डरते हैं, हम मरने से डरते हैं, हम बीमार होने से डरते हैं, क्योंकि वास्तविकता नहीं है ये। हम न तो बीमार होते हैं, न बूढ़े होते हैं, न मरते हैं, क्योंकि हम आत्मा है। आत्मा न बीमार होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है, वो हमेशा वैसा ही रहता है, हमेशा यंग रहता है। लेकिन क्योंकि हम गलत जगह पर हैं और ऐसी गलत स्थिति हमारे सामने आती है, इसलिए हम भयभीत होते हैं। अगर ये स्थितियां जो हैं सही होती, या हम परमानेंट न होके टेम्पररी होते, तो भयभीत नहीं होते। भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, इसलिए हम भयभीत होते हैं। क्योंकि हम असत में डाल दिए गए हैं किसी न किसी कारण से। कारण जो भी है वो आगे आएगा, कारण हमारे कर्मों का रिएक्शन।
तो मेन चीज है कारण पे न जा करके, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कहीं गिर गया, समुद्र में गिर गया है, और उसे कोई बचाने के लिए आते हैं, ऊपर से रस्सी डाल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए आ रहे हैं, या बड़ा बोट लेकर के बचाने के लिए आए, और वो कहता है कि पहले ये बताओ धक्का किसने दिया मुझे, फिर इसको रस्सी को पकड़ूंगा। डूब रहा है, वो कह रहे पकड़ लो जल्दी से, बचाओ बचाओ कर रहा है, वो कह रहा पहले बताओ मुझे यहाँ से गिर में आया कैसे यहाँ पे, ये बताओ मुझे पहले। अरे भाई पहले तू जहाज के ऊपर तो, हाँ यहाँ से निकल तो सही, निकलना नहीं है, पहले बताओ यहाँ कैसे आया। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भौतिक जगत में कैसे आए, पहले ये बताइए मुझे, फिर करेंगे माला शुरू, पहले नहीं करेंगे। मर रहे हो, हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहे हो, उसका उपाय नहीं कर रहे हो कि कैसे बचना है, और यहाँ आए कैसे उसका डिस्कशन चल रहा है। तो कारण जो भी रहा होगा यहाँ हमारा यहाँ आने का, हमें ऐसे निकलना कैसे है उस पर फोकस करना चाहिए। तो हमने आज पढ़ा कि किस प्रकार से हमें भगवान को उनके सही रूप में, जैसा कि आचार्यों ने, जैसा कि अर्जुन जी ने स्वीकार किया है, उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। तभी हम उनके द्वारा बताए गए इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। जब जब तक हम वक्ता को नहीं स्वीकार करेंगे, उनकी वाणी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, तभी हम समझ सकते हैं। दूसरा, भगवान की जो स्थिति है, वैसा नहीं केवल अर्जुन उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, सभी ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार किया है, परम भगवान के रूप में। तो हमें उसी रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। जो है, भगवत गीता को अगर हम ग्रहण करना चाहते हैं, भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो हमें इनको कैसे समझना है? भक्ति भाव से समझना है, पूरी तरह से शरणागत होकर के समझना है भगवान की। तब हम भगवत गीता को समझ पाएंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे। जब तक उनके भक्त नहीं बनेंगे, हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। और भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन है हमें इस कष्टमय संसार से उबारना, हमें हमारी वास्तविक स्थिति, आध्यात्मिक जगत, हमारी इटर्नल स्थिति है, शाश्वत है, उसी स्थिति में पहुंचाना, ये भगवत गीता का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण जी, स्वागत है। प्रणाम। कैसे? गुरु जी, दो तीन प्रश्न है शॉर्ट में। यस, बताइए। पहला प्रश्न गुरु जी, अर्जुन ने भगवान को, जैसे अभी हम 10वां स्कंद का 10वें अध्याय का एक वो पढ़ रहे थे कि इसमें भगवान को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। 12 से 14। वो तो भगवान के साथ ही रहते थे, और इससे पहले भगवान ने इतनी लीलाएं की थी। जस्ट पहले भी की थी, भगवान ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाया था। तो फिर वो वापस यस, से भगवान को क्यों उन्होंने उस समय भगवान मतलब स्वीकार पहले क्यों नहीं किया, और अभी बाद में क्यों किया? पहला क्वेश्चन। विराट रूप तो 11वें अध्याय में दिखाएंगे। हाँ, विराट रूप में दिखाया एक था। वो दुर्योधन को एक रूप दिखाया था जस्ट पहले शांति का प्रस्ताव ले जाते, तो वो भी उस समय सबको अर्जुन शायद नहीं पता गए थे ना था। वहां पे, उस हाँ, समय तो अर्जुन वहां पे नहीं गए थे। शायद उनको पता होगा, या बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की। तो ये उनको हमारे तो लिए पता है ही नहीं ना, वो है। तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना। अर्जुन अर्जुन तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं उनको, क्या परम ब्रह्म है, परम धाम है, वो तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। और अर्जुन तो उनके सनातन साथी हैं, जब भी भगवान आते हैं ना, अर्जुन जरूर आते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे नर नारायण है, नर नारायण में जो नारायण है वो भगवान है, और नर जो है वो अर्जुन, नर नारायण ऋषि है ना, उनमें। तो भगवान के साथ उनके सनातन साथी हर समय रहते हैं। तो अर्जुन तो हर एनी टाइम उनके साथ ही रहते हैं, जब भी भगवान यहाँ आते हैं लीला करने के लिए, तो उनके धाम में रहते हैं अर्जुन, तो यहाँ पे आते हैं, उनके सखा हैं वो।
तो जो वो मोहित हो गए थे और उन्होंने बाद में, जैसे गीता की स्टार्टिंग के आवाज बाद में कट रही है उन्होंने आपकी क्या? भगवान की, जैसे वो मोहित हो गए थे, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और सेकंड चैप्टर में वो भगवान के सब शिष्य उन्होंने स्वीकार किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही यस आवाज? यस सूरज जी। ये हरे कृष्णा, अब आ रही बोली। हाँ, उसमें वाईफाई चला गया था बीच में। अब आ गया। क्या प्रश्न किया आपका? हाँ प्रभु जी, प्रश्न यही था कि अर्जुन ने जैसे भगवान को सेकंड चैप्टर में उनके शिष्य होके, फिर भगवान मतलब यहाँ बाद में भगवान स्वीकार किया और वो खुद मोहित हो गए, तो ये केवल एक, ये भी एक भगवान की लीला ही थी, और ये हमारे को भगवान को ज्ञान देना था, इसलिए ऐसा हुआ था? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं, अर्जुन तो हमेशा से उनके संगी हैं। हम्म। तो आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, दोबारा रिपीट करिए, प्रश्न क्या है? तो जी यही कि अर्जुन जैसे जो क्वेश्चंस किए थे वो केवल एक भगवान की लीला का पार्ट था क्या? वो क्वेश्चन हमारे लिए थे? यस। देखिए, भगवान अपने भक्तों को योग माया के द्वारा अवरत करते हैं, और यानी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। और जो भक्त नहीं है, भक्त हैं, उनको बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस तरह से करते हैं। तो भगवान को लेसन देना था, ये भगवत गीता का लेसन लेसन देना था, इसलिए उन्होंने ये सब लीला की उन्होंने, है ना। नहीं तो अर्जुन ने क्या इससे पहले युद्ध नहीं किया था क्या? जब वो अज्ञातवास में थे, तब ये सब लड़ने आए थे उनसे, हमारे साथ युद्ध किया था अर्जुन ने सभी से, है ना? लेकिन यहाँ पे वो मोहित हो गए, है ना, यहाँ पर। तो भगवान की लीला है, भगवान चाहते थे कि इस तरह से हो, ताकि वो भगवत गीता का संदेश दें। और भगवान ने कहा भी है ना कि वो पहले वाली परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, इसलिए मैं दोबारा उसको शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शुरुआत कर रहा हूँ। तो भगवान का प्लान है ये, सब कुछ उन्हीं के प्लान से होता है। फिर जी एक और क्वेश्चन है कि भगवान को समझने के लिए हम्म हमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, पर बिना बुद्धि लगाए भी हम शायद, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है, बताइए। तो बिना क्योंकि गीता में कहीं से मैंने सुना है कि तर्क के बिना ज्ञान भी ये व्यर्थ है, तो हमें किसके बिना? जैसे तर्क के तर्क बिना? के बिना, हाँ, हम्म। तो हमें कितना, ये इसको हम कैसे समझें कि देखिए ये तो ये निष्कर्ष है कि भगवान को हम समझ नहीं सकते, ये तो फाइनल है ही कि हम नहीं समझ सकते, पर हमें कितनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम ये ग्रहण कर हम्म। पाए कि वो भगवान है? बुद्धि मतलब दो लगाने का पॉइंट्स अर्थ होते हैं है इसमें। कि हम हमारी कैलकुलेशन। हाँ हाँ। सॉरी मुझे बस वही कि हाँ, हाँ कई हाँ। बार ये कहा जाता है कि भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तो इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, और कई बार ये हम्म। होता है कि बिना बुद्धि के, बिना तर्क के हम भगवान को समझ नहीं सकते। यस। जैसे यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया भगवान के रूप में, है ना। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने तुरंत क्या किया? तुरंत उन्होंने असितो, है ना, ये हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके भगवान को नहीं जान सकते। वो तर्क नहीं करना है हमें, उसको कुतर्क बोलते हैं। वो तर्क करेंगे ना कि हम एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर दें कि भगवान है कि नहीं है, या कृष्ण भगवान है, हम इसको कैसे साबित करें
क्या एक्सपेरिमेंट करें, क्या लेबोरेटरी टेस्ट करें, या हमारी वो बुद्धि लगा करके दिमाग लगा करके, वैसे नहीं लगाना है। वो लगाने के लिए मना करते हैं, उससे हम कभी नहीं जान पाएंगे। मतलब है कि हमें एज इट इज एक तो स्वीकार करना होगा जो शास्त्र में बताया गया उसको। उसके लिए बुद्धि चाहिए ना, शास्त्रों को पढ़ना समझना, प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनना, उसके लिए बुद्धि चाहिए। हर कोई थोड़ी सुन सकता है, समझ सकता है। हम इतने लोगों को प्रचार करते हैं, जाते हैं, कितने लोग सुनने को तैयार हैं? वो बुद्धिमान लोग ही कर पाते हैं। यज्ञ संकीर्तन तने प्राय यजनते ही सुमेध से। तो बुद्धिमान लोग होंगे वो इस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, भागवत में कहा गया। तो बुद्धि का प्रयोग करना ही है, बुद्धि तो चाहिए हमें। अंधे होकर के नहीं एक्सेप्ट करना कुछ भी आंखें बंद करके बता दी हाँ ये है, ओके साहब ये है। जैसे उस व्यक्ति के पास निकल गए डोनेशन के लिए, उसने कहा गुरु जी भगवान हमारे तो। जो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जो जो अपने आप को भगवान कहता है वो चिट्टर है, वो एक नंबर का। वो गुरु नहीं है, वो चिट्टर है वो। प्रभुपाद जी से उसने पूछा पत्रकार ने कि आप गुरु हैं, नहीं आप भगवान हैं? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, नौकर हूँ, सर्वेंट हूँ। फिर प्रभुपाद जी दोबारा कहा कि नहीं मैं सर्वेंट बनने का प्रयास कर रहा हूँ, सर्वेंट भी नहीं बनाऊंगी। वो होते हैं सही व्यक्ति। तो इस तरह से बुद्धि लगाना जरूरी है। वहां बुद्धि लगाना जरूरी है कि यार ये व्यक्ति अपने आप को भगवान कैसे कह सकता है? हमें शास्त्रों को निकाल के पढ़ना चाहिए। भगवान का मतलब इसने सृष्टि बनाई है। अब सृष्टि बनाई है तो कहीं ना कहीं उनके बारे में लिखा होगा, जानकारी होगी। तो शास्त्रों से जानकारी लेना, प्रमाणिक शास्त्रों से, उसमें बुद्धि लगाना। अंधे होकर के कुछ भी स्वीकार नहीं कर लेना, आंखें बंद करके कुछ किसी ने कुछ भी कहा और मान लिया तुरंत, नहीं ऐसे नहीं। तभी आप देखिए इस्कॉन में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। इस्कॉन के अलावा कहीं आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। इस्कॉन में हर चीज ओपन है। आप भगवत गीता लो, भागवतम लो, सबको पढ़ाते हैं, सबसे आपको जानकारी बताते हैं, सारे शास्त्रों से, सारे प्रमाणिक शास्त्रों से। सबको आर्ग्यूमेंट के द्वारा सबको बता दें देखो ये सही है, ये गलत है, इसमें ये, इसमें ये, इस तरह से। नहीं, हम शास्त्रों को एकदम रिजेक्ट कर दें और अपना फिर कैलकुलेशन लगा करके भगवान को जानने का प्रयास करें, वो तर्क गलत है। मत पियो अभी रात ठीक है मत पियो। हम्म। ठीक है पूछिए। क्या ओके करें? आप लस्सी ओके पियोगे तो ठंडी लग जाएगी। इसमें कौन बोल रहे हैं? ओके ओके ठीक है। यस। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया नमो और नारायण, तो उसमें इसका मतलब अर्थ क्या होता है, मतलब इसकी मीनिंग मतलब क्या है? जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर, मैंने सुना है ऐसे जो बड़े नमो बड़े जो, नारायण। नमो यानी हाँ, जो दीक्षा नमस्कार, देते हैं, नारायण नारायण को। हम्म। नहीं वो दीक्षा देने वाले भी बहुत सारे ऐसे गुरु महाराज मैंने देखा है, जैसे ऐसे भौतिक संसार में, तो वो ऐसे बोल नमो नारायण ऐसे जब उठते बैठते तब ऐसे बोलते रहते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि मैं भी, आपने अभी बताया था, मैं उस टाइम में समझ नहीं पाया था कि इसका मतलब क्या होता है। नमो नारायण, नारायण को नमस्कार, नारायण को नमस्कार करते हैं, नमो नारायण। तो एक दूसरे को नारायण करके संबोधित करते हैं ऐसे लोग। वो समझते हैं कि हम भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान। तो सबको भगवान कह के संबोधित करते हैं। तो प्रभु जी को नमस्कार करते हैं तो वो भी उसको मतलब जैसे वो जैसे हैं तो वो भी सामने वालों को वैसे समझते हैं कि मतलब इनमें भी सेम ही है। कि वो कोई ऐसा नहीं समझते कि इनके अंदर परमात्मा रूप में भगवान है या आत्मा है साथ में, ऐसा समझ के नहीं करते। वो कहते हैं आप ही भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। इस तरह की उनकी फिलोसफी है, वो गलत है। ठीक है प्रभु जी मेरा एक एक प्रश्न और था। जैसे आपने बताया था हम्म। कि मतलब भाव तो जो अपना जो भाव है ना, जैसे आपने इसमें तो भाव इस शब्द इसमें वो है इसमें, लेकिन जो एक तो जो श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, तो हमारी श्रद्धा तो पूरी है, हम श्रद्धा होते भी तो मंदिर आते हैं जाते हैं। अब जैसे हमारी श्रद्धा है तो हम लोग क्लास सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा इसमें इसमें तो लिखा है भाव लिखा है, लेकिन हमारा स्वभाव जो हमारा स्वभाव है वो नहीं बदलता है। हम लोग देखते हैं मतलब ऐसा मुझे जैसे बोलने में हमारा स्वभाव, तो वो कब कैसे मतलब इसमें परिवर्तन आएगा नहीं, फिर कैसे क्या मैं इसमें भाव में और श्रद्धा में कितना फर्क है, मतलब मैं प्रभु जी समझ नहीं, थोड़ा वो इसमें वो हो रहा है।
तो थोड़ा आप डिटेल्स में बताएंगे इसमें, श्रद्धा और स्वभाव में। स्वभाव का मतलब स्वयं का, जो हमारा जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति, स्वभाव का मतलब प्रवृत्ति, जो पूर्व जन्मों से में चली आ रही हमारी, है ना, एक संस्कार बन जाता है। कोई भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारा स्वभाव बन जाता है। कहते हैं आदत हमारा दूसरा स्वभाव होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो एक आदत बनती है, वो आदत फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वभाव यानी प्रकृति, नेचर। कहते हैं तो नेचर है, ये तो नेचुरल है। हम कुछ करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुछ करता है, आप कंटिन्यू उसको देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए काफी टाइम से देख रहे हैं, तो फिर आप क्या कहने लगेंगे, ये तो इसका नेचर है, इसका, इसकी प्रकृति ऐसी है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ये तो ऐसे ही करता है, यानी इसका स्वभाव बन गया वो। तो उसको बदलना तभी संभव है जो व्यक्ति समझे कि मैं ये करता हूँ ये सही है कि गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं इसको कैसे ठीक करूं। जब तक खुद नहीं समझेगा वो कभी नहीं बदल पाएगा स्वभाव को। समझ गया बात को? कई व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है, वो भक्ति में आए कई कई साल हो गए उनको, लेकिन उनका स्वभाव जो बदलता नहीं है, उस स्वभाव की वजह से कई लोग परेशान होते हैं दूसरे लोगों से, कई तरह की समस्या होती है, लेकिन वो स्वभाव को बदल नहीं सकते क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे कि मेरा ऐसा स्वभाव है, मेरी कमी है, मैं इसको सही करूं। जब तक खुद नहीं समझेंगे तब तक कैसे सुधार होगा। खुद समझ के प्रयास करेंगे तो बदल सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और वो तो अपन खुद की लोग भक्ति प्रवृत्ति, करते, खुद की जो प्रवृत्ति है उसको स्वभाव कहते हैं। अब अपन जो भक्ति कर रहे हैं थोड़ी बहुत, तो उसमें से थोड़ा मतलब परिवर्तन नहीं आएगा उसमें, स्वभाव में? वो तभी आएगा ना कि भक्ति करने से हमें पता चलेगा कि क्या हम जो अब तक कर रहे थे क्या गलत था क्या सही था, है कि नहीं। भक्ति करने से हमें सही नॉलेज मिला है। जैसे कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, उसने कभी सुना ही नहीं, किसी से जाना ही नहीं कि नशा करना गलत है, तो नशा कैसे छोड़ेगा वो। हम इस्कॉन से जुड़े, हमें पता चला कि यार नशा करना तो गलत चीज है, नशा है तो नशा करने से तो ऑस्टेरिटी नहीं कर सकता व्यक्ति, तपस्या नहीं कर सकता नशा करने वाला व्यक्ति। नशा करने से ये नुकसान है, वो नुकसान है, वो नुकसान है। वो बार बार सुनता है, सुनता धीरे 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 दूसरा उसको हायर टेस्ट मिलता है, तो नशा छूट जाता है उसका, छोड़ देता है वो, है कि नहीं। तो वैसे ही हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, उसमें कई तरह की कमियां हैं, कई गलत स्वभाव है हमारा, हमारा गलत आदतें हमने बना रखी है। और जब तक पता नहीं चलेगा कैसे बदलेंगे हम। तो भक्ति में आने के बाद भी जो है, जब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हम, हमारा स्वभाव गलत है, ही ऐसा करना गलत है। मैं बात बात पे लड़ लेता हूँ लोगों से, या कईयों का स्वभाव है गुस्सा करना बात बात पर, या कईयों का स्वभाव है बात बात पर नाराज हो जाना, है ना। इस तरह के स्वभाव होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के। तो जब तक खुद नहीं समझेगा वो बदलाव नहीं कर सकता है। या उससे कोई सीनियर उसको समझाए और उसको एक्सेप्ट करे, वो तब बदलाव हो सकता है। तो कोई सीनियर किसी को समझता ही नहीं है, वो खुद ही सीनियर बन के घूमता है, तो कैसे होगा। ये भी होता है, कई तरह के हैं केस। प्रभु जी लास्ट एक क्वेश्चन हो रहा है। प्रभु जी जैसे आप ये बताते थे कि भगवान जब एक सांस लेते हैं तब वो मतलब जीवों का मतलब वो करते जन्म करते हैं, और जब एक सांस अंदर लेते हैं तो सबको लेते हैं अंदर। तो यहाँ तक जो देवता हम्म। लोग वो भी सब सारे नष्ट होते हैं, और वो भी पोस्ट चेंज होती है। तो वो जैसे जैसे अभी ब्रह्मा जी जैसे मान लो कुछ, तो वो भी जब वो भी यहाँ से मतलब वो छोड़ते प्राण छोड़ते हैं, तो उनकी जगह दूसरे आते हैं, लेकिन सेम नाम, ओनली वो नाम ही रहता है, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा रहता है, वो आत्मा थोड़ी रहती है ब्रह्मा जी, उस पोस्ट में। ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, ऐसे पोस्ट है ये, है ना, यस। ऐसे पोस्ट है, पोस्ट, पद। जैसे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है, मुख्यमंत्री पोस्ट है ना, कलेक्टर पोस्ट है, प्रधानमंत्री पोस्ट है। उसी तरह से ब्रह्मा एक पोस्ट है ना, इंद्र पोस्ट है। तो ये अलग अलग पोस्ट है ये। उस पोस्ट पर जब वो व्यक्ति, उसकी उसका टाइम पूरा हो जाता है, 71 चतुर्युग तक रहता है वो, उस व्यक्ति का टाइम पूरा हुआ, वो वहां से पोस्ट से हटेगा, फिर दूसरा व्यक्ति आएगा उसकी जगह पर। इंद्र की पोस्ट जो 71 चतुर्युग तक रहती है, एक मनवंतर तक रहती है। ब्रह्मा जी की पोस्ट जो है वो पूरा, उनकी पूरी आयुष्काल 100 वर्षों तक रहती है। तो जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, प्रलय, फाइनल प्रलय हो जाएगी, सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाएंगे भगवान के, वापस से सृष्टि करेंगे, वापस ब्रह्मांड प्रकट होंगे, फिर वापस से ब्रह्मांडों में नए ब्रह्मा प्रकट हो, नए नए लोगों को ब्रह्मा बनने का ब्रह्मा जी की पोस्ट दी जाएगी।
और जब ब्रह्मा की पोस्ट के लिए कोई एलिजिबल व्यक्ति नहीं होगा तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनेंगे, ऐसा भी है। तो पोस्ट है वो, देवी देवता। जी जी थैंक यू हरे कृष्ण। आज उस पोस्ट पे कोई दूसरा व्यक्ति, कल दूसरा व्यक्ति आएगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, कल को दूसरे हो जाएंगे, है कि नहीं? मुख्यमंत्री पोस्ट तो वही रहेगी, आदमी बदल जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन भगवान भगवान रहते हैं, भगवान वही रहते हैं, वो कोई पोस्ट नहीं है। ओके, तो समराइज करेंगे क्लास को। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं हरे कृष्णा। नोट्स देख के इस बार समराइज कर दूं। करिए, प्रयास करिए, हाँ करिए। हाँ। आज की क्लास में हमने सीखा कि हमारा भगवान के साथ एक संबंध होता है, जिस संबंध के साथ हमें उनसे एक रस प्राप्त होता है। और वो संबंध, वो रस तभी प्राप्त होएगा जब हम भगवान को भगवान के रूप में मानेंगे। और इसका एग्जाम्पल अर्जुन देते हैं। भगवान, वो भगवान को भगवान स्वीकार करते हैं, केवल चाटुकारिता के लिए नहीं। अ, वो बताते हैं कि नारद, देव, देवल, व्यास, असित, सब उनको भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए वो भगवान उनको स्वीकार करते हैं। और उसमें वो बताते हैं कि भगवान जहाँ रहते हैं वो परम धाम हो जाता है। भगवान ही परम सत्य है, भगवान पुरुष है, शक्तिमान है, प्रकृति शक्ति है। भगवान शाश्वत है, वो उनका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। और इस भगवान दिव्य है, वो सारे भौतिक कल्मशों से सबसे दूर होते हैं। और भगवान सबके जीवन प्रदाता है, हम अणु हैं और भगवान महान है। इस तरीके से वो भगवान को भगवान अ, स्वीकार करते हैं। और वो ये कहते हैं कि आपको जो भगवान कह रहे हैं वो उनको पूर्ण सत्य स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन। और ये भी साथ में बता रहे हैं कि भगवान को कोई भी देवता या असुर नहीं समझ सकते। भगवान को केवल एक भक्ति ही समझ सकता है। इसलिए हमें भगवत गीता को से भगवान को समझना है। भगवत गीता का ज्ञान हमें समझना है तो हमें उसे भक्ति भाव से ग्रहण करना पड़ेगा। अगर हम भगवान के शरणागत या भक्ति भाव में नहीं होंगे, तब हम भगवत गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते। और भगवत गीता का जो मेन उद्देश्य है, वो बद्ध जीव को भौतिक संसार से निकालकर उसको ज्ञान प्रदान करके नित्य सुख प्रदान करना है। उसके शाश्वत स्वरूप में उसको पहचानने का, वो अपने को पहचान सके, ऐसा ज्ञान प्रदान करना गीता का उद्देश्य है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया है। और भी कोई भक्त कर सकते हैं चाहे तो। रूपा जी ने करीब 15 पेज का एक भूमिका दी है। तो भूमिका जो है, अगर भूमिका को है ना बताया गया, कम से कम 2 बार हमें भूमिका को पढ़ना चाहिए अच्छे से। भूमिका को अच्छे से समझ लेंगे तब हमारी गीता जो है आगे हमें अच्छे से समझ आएगी। तो कुछ लोग क्या सीधा गीता को पढ़ना शुरू कर देते हैं, भूमिका को नहीं पढ़ते। भूमिका को पढ़ना बहुत जरूरी है। भूमिका में पूरा संपूर्ण गीता का सार रूपा जी ने दिया है, और किस तरह से हमें गीता को समझना है ये तरीका बताया है। गीता को साधारण पुस्तक नहीं है। तो इसी तरह से हम कंटिन्यू रखेंगे। अ, भूमिका को पहले समझेंगे और उसके बाद में हम भगवत गीता के जो मूल पाठ हैं उनमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, मीटिंग एंड करें। ठीक है, ओके।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण।